इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि बिट्स क्या होते हैं। आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट। तो ये बिट्स आखिर होते क्या हैं? जिस तरह हम लोगों ने पहले देखा कि पिक्सेल्स का जो ताल्लुक़ है वो जो तस्वीर है उसकी क्वालिटी के साथ है, उसकी रेजोल्यूशन के साथ है कि वो कितनी साफ़ नज़र आती है या उसके जो बॉक्सेस हैं वो हमें नज़र आ जाते हैं, यानी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। दूसरी अब जो बात है वो बिट्स की है। बिट्स का जो ताल्लुक़ है वो होता है ग्रेडियंट्स के साथ, यानी जब एक रंग दूसरे रंग में तब्दील हो रहा हो तो ऐसी स्क्रीन्स होती हैं जिनके अंदर हमें वो लाइन नज़र आ जाती है जहाँ पे एक रंग जो है वो दूसरे रंग में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो वो कम बिट साइज़ होने की वजह से होता है। जितना ज़्यादा बिट्स का साइज़ होगा जिसे हम लोग कहते हैं बिट डेप्थ, तो हमें जो कलर्स के दरमियान वो जो लाइंस हैं ग्रेडियंट्स की, जिन्हें हम बैंडिंग कहते हैं, वो हमें नज़र नहीं आएंगी। तो बिट्स को स्टडी करते हैं फ़ोटोशॉप में आकर। यहाँ पे मैं एक नई फ़ाइल क्रिएट करूँगा, फ़ाइल न्यू, और यहाँ पे हम लोग वेब की फ़ाइल लेते हैं और यहाँ पे वेब लार्ज की फ़ाइल होगी। मैं वेब में आया हूँ और फिर वेब लार्ज में यहाँ पे 9020 1080 पिक्सल्स वाली फ़ाइल है, रेजोल्यूशन जो स्टैंडर्ड 72, RGB कलर, और यहाँ पे अडोब RGB 1998। 8 बिट्स की हम लोग फ़ाइल बनाएंगे और फिर क्रिएट। यहाँ पे मेरे पास एक आर्ट बोर्ड बन गया है आकर, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा अनग्रुप आर्ट बोर्ड्स को तो वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बना ली है। अब मैं इसके अंदर वाइट कलर फिल कर लेता हूँ। मेरा जो कलर पिकर है उसके अंदर कोई और कलर सिलेक्ट हुए हुए हैं, तो यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट कलर्स लाने के लिए डी प्रेस कर देता हूँ और फिर पीछे जो वाइट है उसको फोरग्राउंड पे लाने के लिए मैं एक्स प्रेस कर देता हूँ तो वो फोरग्राउंड पे आ जाएगा। इस लेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ और आल्ट बैक स्पेस के साथ इस लेयर को फोरग्राउंड कलर के साथ फिल कर देता हूँ। ब्रश लेता हूँ ब्लैक कलर एक्स, और यहाँ पे हार्ड राउंड ब्रश, साइज़ को कम कर रहा हूँ। तो बिट्स हमारे पास होते क्या हैं? वैसे तो हमारे पास जो नॉर्मल जो बिट्स का साइज़ है वो है हमारे पास 8 बिट का साइज़, लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए मैं जो बिट्स है उसको छोटे से शुरू करूँगा, यानी 1 बिट के साथ हम लोग इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं कि 1 बिट क्या होता है। तो जो बिट्स होते हैं उनको शो किया रहता है कुछ इस तरह से। अगर मैं कहूँ कि ये 1 बिट है, फ्लो हमारा 100%। अगर मैं कहूँ कि ये 1 बिट की फ़ाइल है तो उसको शो कैसे करते हैं? कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम लोग लिखते हैं 2⁻1, यानी 2 की पावर है ऊपर 1, और ऊपर 1 जो लिखा हुआ है वो है हमारा 1 बिट। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो इसका मतलब क्या है? 2⁻1 मतलब 2। यहाँ पे मतलब ये है कि जो हमारी फ़ाइल है 1 बिट की फ़ाइल, उसके अंदर सिर्फ 2 रंग होंगे, यानी एक ब्लैक होगा और दूसरा वाइट। तो ये कैसे काम करेगा? मैं एक और नई फ़ाइल बनाता हूँ, न्यू फाइल, जो अभी क्रिएट की थी वही वाली लूँगा, लेकिन यहाँ पे आर्ट बोर्ड्स का जो ऑप्शन है इसको अनचेक करूँगा, क्रिएट। ये देखें 1 बिट के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 रंग होंगे। ये कैसे होगा? अगर मैं यहाँ पे एक ग्रेडियंट फिल करूँ, यहाँ पे ग्रेडियंट ब्लैक टू वाइट, हमारे पास जो कलर पिकर है उसके अंदर ब्लैक और वाइट सेलेक्टेड है, तो ये ब्लैक से वाइट की तरफ ही जो है वो हमारा ग्रेडियंट बनाएगा। यहाँ पे क्लिक करूँगा और फिर शिफ्ट प्रेस करके यहाँ तक इसको लेके आ जाऊँगा, तो ये मेरा ग्रेडियंट बन जाएगा ब्लैक से वाइट की तरफ। यहाँ पे इसको मैं पोस्टराइज करूँगा। अब पोस्टराइज, यहाँ पे देखें इसके अंदर कुछ कलर का ग्लिच आ रहा है। मैं दोबारा से ग्रेडियंट बनाता हूँ एक और, कंट्रोल जी। ऊपर वाले ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे ये डिथर का मूड सिलेक्टेड है, इसको हम लोग पहले ऑफ करेंगे और फिर मैं यहाँ पे ग्रेडियंट बनाऊँगा। शिफ्ट प्रेस करके ये मैंने ग्रेडियंट बना दिया है। अब यहाँ पे ऑप्शन है एडजस्टमेंट लेयर्स के अंदर लास्ट वाली जो लाइन है उसके अंदर पोस्टराइज्ड का।
अब वो देखें वो बिल्कुल जो उसके एजेस हैं वो क्लीन हो गए हैं। तो डीथर को आप लोगों ने ज़्यादातर टाइम के लिए ऑफ रखना है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, डीथर का ऑप्शन। यहाँ पे हमारे पास फाइल में देखें कि अगर एक एक बिट की फाइल होती तो उसके अंदर सिर्फ दो रंग होते। वो दो रंग कौन से होते? वो होता ब्लैक या फिर वाइट। तो यानी बिट्स जितने ज़्यादा होंगे हमारे पास जो रंग हैं वो फाइल के उतने ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ दो कलर्स हैं, ब्लैक और वाइट कलर, और उसके साथ ही हमारी तस्वीर बनेगी, तो हम उसे कहेंगे कि ये एक बिट की फ़ाइल है। यानी अब यहाँ पोस्टराइज के अंदर, पोस्टराइज जो अभी हमने ऐड किया है दूसरी फाइल में, उसकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के पैनल पे आया हूँ और यहाँ पे मैं 2 टाइप करता हूँ पोस्टराइज के अंदर, 2। तो ये देखें, जब 2 बिट की फाइल होगी तो वो इस तरह से होगी, उसमें एक ब्लैक कलर होगा और वाइट कलर होगा, और फिर ब्लैक और वाइट से ही जो है हमारी पूरी तस्वीर बन रही होगी, कोई भी तस्वीर हो। तो ये होता है 1 बिट का। अगर यहीं पे हमारे पास 2 बिट की फाइल होती, तो मैं यहाँ पे 2 बिट की, तो क्या होता, पावर 2 ही रहती है। पावर ऑफ 2 क्या है, ये 2 ही क्यों लिखा हुआ है इसके नीचे? क्योंकि जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो ऑन या ऑफ पे काम करती है। यानी आप एक चीज़ को ऑन करते हो या ऑफ़ करते हो, या तो वो ज़ीरो होता है या तो फिर एक होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। तो इसीलिए हम यहाँ पे 2 यूज़ कर रहे हैं। और अब हमारे 2 बिट की फाइल है तो यहाँ पे ऊपर भी 2 आ जाएगा, और अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा। 2 का मतलब होगा यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा। 4 का मतलब ये है, यहाँ ऊपर हमारे पास क्या था, एक हमारे पास ब्लैक कलर था और दूसरा वाइट कलर था। यहाँ पे क्या होगा, एक ब्लैक होगा, एक वाइट होगा, लेकिन अब दरमियान में 2 ग्रे भी आ जाएंगे। एक होगा डार्क ग्रे और दूसरा होगा लाइट ग्रे। तो ये होता है, अगर मैं यहीं पे ड्रॉ भी कर लूँ उनको, कैसे होगा, मैं यहाँ से ग्रे ले लेता हूँ। एक ग्रे होगा ये वाला और दूसरा ग्रे होगा ये वाला, और फिर हमारा वाइट आ जाएगा। ये होती है 2 बिट की फाइल जिसमें अब 4 रंग होंगे। अगर मैं इस पोस्टराइज के अंदर आकर जो पोस्टराइज का जो थंबनेल है, मेन लेयर का जो थंबनेल है, उसके ऊपर डबल क्लिक करूं तो वो प्रॉपर्टीज़ को ऑटोमेटिकली ऑन कर देगा। मैं यहाँ पे हमारे कितने रंग आए हैं, 2 बिट की फाइल के अंदर 4 रंग आए हैं, तो मैं यहाँ पे 4 लिखूँगा। तो ये देखिए मेरे पास 4 कलर्स आ गए हैं। गौर करें कि जो हमारा जो ग्रेडियंट है वो आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल हो रहा है। 8 बिट तक जाते जाते ये ग्रेडियंट बिल्कुल जो है वो बिल्कुल सही नज़र आना शुरू हो जाएगा, जैसे ग्रेडियंट होता है। तो यहाँ पे देखिए आप फाइल के अंदर 4 कलर्स आ जाएंगे। और मैं फिर से फाइल में आता हूँ, ब्रश लेता हूँ। अब 3 बिट की फाइल होगी तो क्या होगा, 2⁻³ हो जाएगा, और उसके अंदर ग्रेडियंट की और ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे 3 बिट 2⁻³, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो मेरे पास यहाँ पे 8 आ जाएगा। मतलब यहाँ ब्लैक होगा, फिर वाइट होगा, फिर वाइट होगा, और दरमियान में बाकी कितने बचे, 6। यानी जो ग्रे है उसकी यहाँ पे 6 वैल्यूज़ होंगी। अब 1 2 3 4 5 6 ग्रे जो है उसकी 6 वैल्यूज़ होंगी। वो नज़र कैसे आएगा, पोस्टराइज वाली फ़ाइल पे आया हूँ, यहाँ से फिर से पोस्टराइज की एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक किया है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को ऑन किया है, रंग आए हैं मेरे पास 6। तो ये देखें, जो अब होगी हमारे पास 3 बिट्स की फ़ाइल, तो उसके अंदर हमारा जो कलर्स की वेरिएशन है वो बढ़ गई है। एक तो था बिल्कुल हमारा ब्लैक से वाइट, या ब्लैक से वाइट के दरमियान सिर्फ 2 ग्रे की वैल्यूज़, अब वो ग्रे की वैल्यूज़ और बढ़ गई हैं। तो जो तस्वीर है वो और ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी जब उसके दरमियान कलर्स की वेरिएशन ज़्यादा हो जाएंगी। लेकिन ये तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इस तरह से कोई तस्वीर अच्छी तो नहीं लगेगी। तो इसीलिए हमारे पास जो है फाइनली 3 बिट की फ़ाइल होगी, फिर हमारे पास 4 5 6, एंड पे हमारे पास आ जाएगा हमारा 8 बिट। तो 8 बिट क्या होगा वो देखते हैं। टाइप करता हूँ मैं यहाँ पे 8 बिट और 2⁻8, ये हमारे पास आ जाएगा 2⁻8 आ जाएगा हमारे पास 256। मतलब अब हमारे पास अगर ब्लैक टू वाइट की बात करें, अभी हम यहाँ पे सिर्फ ब्लैक और वाइट की बात कर रहे हैं, दूसरे कलर्स की भी बात कर सकते थे हम लोग, जैसे रेड से वाइट या कोई भी और कलर, रेड की अच्छी ब्राइटनेस से रेड की डार्क ब्राइटनेस तक।
यहाँ पे हम लोग सिर्फ ब्लैक टू वाइट की बात कर रहे हैं। तो 8 बिट फाइल के अंदर अगर ब्लैक टू वाइट होता तो उसके अंदर देखें कितनी सारी ग्रे की वैल्यूज़ आ जाती। कैसे आती? पोस्टराइज्ड वाली फ़ाइल पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आकर जो एडजस्टमेंट लेयर है उसकी प्रॉपर्टीज़ निकालूंगा, 256 टैप करूँगा, जो कि यहाँ पे मेरे ख्याल से टॉप वैल्यू होगी। देखें 255। मैं इसको जूम करता हूँ तो ये देखें बिल्कुल हमारा जो ग्रेडियंट है वो बहुत ज़्यादा जूम करने पे पिक्सेल्स बन गए हैं, लेकिन हमें वो लाइंस जो हैं वो इतनी क्लियर अब नज़र नहीं आ रही हैं। तो ये एक सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला 8 बिट का हमारा जो है वो फॉर्मेट होता है, जिसके अंदर फ़ाइल तकरीबन तमाम स्क्रीन्स पे अच्छी नज़र आती है। जो ग्रेडियंट्स की लाइंस हैं वो बिल्कुल हमारी आंखों के अंदर नहीं आती हैं, यानी वो छुप जाती हैं। अब सवाल ये है कि 8 बिट्स ही क्यों? हम लोग 7 बिट भी तो देख सकते थे, 2⁻7, जो कि तकरीबन कैलकुलेटर ऑन कर लेते हैं, हमारे पास 2 है और फिर 2 2 2 2, हमारे पास आ जाएगा 128, 2⁻7 128, यानी 128 रंग होंगे अब उस ग्रेडियंट के अंदर। तो क्या फ़र्क है 2⁸8, हम लोग 2⁻7 क्यों नहीं ले सकते? तो सिंपली मैं यहाँ पे पोस्टराइज के अंदर आकर 128 आई हैं हमारे पास वैल्यूज़, तो मैं 128 टैप करूँगा, 128 लिखूँगा और अब इसको जूम करूँगा तो ये देखें इंस्टेंटली जो है वो लाइंस नज़र आना शुरू हो गई हैं। यानी सिर्फ़ और सिर्फ 2⁻7 से 2⁸8 के ऊपर जाने से हमारी जो फाइल है वो बिल्कुल एक फ्लैट ग्रेडियंट आ गया। इसे ही कहते हैं बिट, इसे ही कहते हैं जो हमारी बिट्स की डेप्थ होती है, यानी ग्रेडियंट्स की क्वालिटी होती है, उसके अंदर हमें कोई चीज़ नज़र ना आए स्क्रीन के ऊपर। यहाँ देखें ये लाइंस जो हैं वो नज़र आने लग गई हैं, लेकिन यहीं पे प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ, एडजस्टमेंट लेयर ऑफ पोस्टराइज की एडजस्टमेंट लेयर के अंदर 255 करूँ तो वो आलमोस्ट नज़र आना बंद हो जाती हैं। ये देखें, इसी वजह से हम लोग जो है वो 8 बिट की जो फ़ाइल है उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबसे कम स्टैंडर्ड होगा। जैसे हम लोगों ने DPI की बात की थी कि 72 है, तो वो सबसे कम स्टैंडर्ड है, यानी वो जल्दी लोड होने वाला और सही नज़र आने वाला सबसे मिनिमम पॉइंट है जहाँ पे देखने वाले को चीज़ सही नज़र आ जाती है। तो इसी तरह से 8 बिट जो है वो हमारा मिनिमम पॉइंट है जहाँ पे हमारी चीज़ बिल्कुल हमें सही नज़र आ जाती है। और ज़्यादातर जो है वो फ़ोटो एडिटिंग के अंदर आप लोग 8 बिट्स को ही देखेंगे। इससे जो बड़ा साइज़ है वो है 16 बिट का साइज़, जो कि हमारा फ़ोटोग्राफी का साइज़ होता है 16 बिट। वो कैसा होगा? वो होगा 2⁻16, जो कि बहुत बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो यूटिलाइज़ होता है वो होता है ये वाला 8 बिट 2⁸8 256। तो यहाँ पे हमने देखा कि बिट्स का ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ ग्रेडियंट से होता है, यानी जो रंग हैं तस्वीर के अंदर उनके दरमियान हमें कोई लाइन नज़र ना आए, बल्कि वो बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएं दूसरे रंग के अंदर, बिल्कुल स्मूथ तरीके से जो है वो उसके अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाए, तो उसे हम कहते हैं बिट डेप्थ। अब यहाँ पे जो बिट्स हैं हमारे पास 256, हकीकत में तो ये नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि हम लोग अगर डिजिटल दुनिया की बात करें तो वहाँ पे लिखा होता है कि 8 बिट इज़ इक्वल टू 16.7 मिलियन कलर्स। इसका क्या मतलब होता है? यहाँ हमारी वैल्यू तो आई है 256, क्योंकि जो डिजिटल दुनिया होती है उसके अंदर 8 बिट का जो मोड इस्तेमाल होता है वो होता है 8 बिट RGB। उसके आगे RGB ज़रूर लिखा होगा। फ़ोटोशॉप के अंदर हूँ, ऊपर आया हूँ, मेन जो हमारी मेन्यू बार है उसके अंदर इमेज पे क्लिक किया है, मोड के अंदर आया हूँ। ये तो यहाँ पे देखें RGB कलर सेलेक्टेड है और नीचे क्या लिखा हुआ है? खाली 8 बिट्स नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 8 बिट्स पर चैनल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि RGB के अंदर कुल कितने चैनल हैं? 3 चैनल हैं। चैनल क्या होता है?
ये देखें लेयर पैनल के अंदर आएंगे, यहाँ पे दूसरा जो टैब है वो है चैनल का। यहाँ पे देखें एक लिखा हुआ है RGB यानी जो टोटल चैनल है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे नीचे 3 चैनल बने हुए हैं जिन्हें हम कहते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू चैनल। कोई भी तस्वीर हो हमारी वो इन 3 रंगों से मिलकर बनी होती है। जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में भी देखा है कि पिक्सल भी अगर हो तो हमारी जो स्क्रीन के पीछे जो पिक्सल लगा हुआ है उसके अंदर भी सिर्फ 3 कलर हैं, R, G और B। तो यहाँ पे अब हम लोग उसी टेक्नोलॉजी को दोबारा से देखेंगे। मैं यहाँ पे नई लेयर बना रहा हूँ और उसको भी मैं वाइट कलर से फिल कर देता हूँ। X प्रेस करूँगा, Alt प्लस बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो वो फिल हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 256 क्या है। तो बेसिकली मैं पिछली वाली लेयर पे आता हूँ और बल्कि नई लेयर पे ही हम लोग इसको फिर से एक्सप्लेन करते हैं। X प्रेस करूँगा ताकि मेरा जो ब्लैक कलर है वो फोरग्राउंड के अंदर आ जाए। हमारी वैल्यू आई थी 8 बिट्स की 256 कलर्स। 8 बिट में होते हैं 256 कलर। हमारे पास है 8 बिट पर चैनल। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास है 8 बिट्स रेड के, 8 बिट्स ग्रीन के और 8 बिट्स ब्लू कलर के। यानी इसकी भी 256 वैल्यूज़, इसकी भी 256, इसकी भी 256 वेरिएशंस हैं। और ये तीनों वेरिएशंस मिक्स भी हो सकती हैं, मतलब रेड ग्रीन में मिक्स भी हो सकता है और ब्लू ग्रीन में मिक्स भी हो सकता है। वो अकेले अकेले थोड़ी आएंगे, उन्होंने बहुत से रंग बनाने हैं। तो क्या होता है फिर ये तीनों जो वेरिएशंस हैं यानी ये तीनों अमाउंट्स हैं जो कलर्स की वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं फिर, क्योंकि एक दूसरे के साथ क्रॉस हो रहे हैं सारे के सारे कलर्स डिफरेंट वेरिएशंस के अंदर। जब ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे तब हमारे पास आ जाएगा 16.7 मिलियन कलर्स, जो कि हैं 8 बिट की RGB फाइल के कलर्स की मिकदार। यानी जो आप फोटोशॉप के अंदर कोई भी नॉर्मल फाइल ओपन कर रहे हैं उसके अंदर इतने सारे कलर्स मौजूद हैं जो कि RGB कलर स्पेस के कलर्स हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये काम कैसे करता है स्क्रीन के पीछे। यहाँ पे वाइट कलर सेलेक्ट करता हूँ और फिर फिल कर देता हूँ Alt बैक स्पेस के साथ। मैं यहाँ पे शेप लेता हूँ, एक सिंपल रेक्टेंगल है, ऊपर देखें उसका फिल आ रहा है, साथ ही उसकी स्ट्रोक आ रही है। मैं स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करके नो स्ट्रोक ये वाला ऑप्शन क्लिक कर दूंगा तो कोई स्ट्रोक अब नहीं लगेगी। अब मैं यहाँ पे एक शेप बना लेता हूँ। ये मैंने शेप अपनी बना ली है। साथ ही प्रॉपर्टीज़ के पैनल के अंदर हमारे पास फिल का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ से ये देखें, अब इसके ऊपर गौर करना है हम लोगों ने कि ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखें जो RGB की हम लोग बात कर रहे हैं कि 8 बिट R के हैं, 8 बिट्स ग्रीन के हैं और 8 बिट्स ब्लू के हैं, यानी तीनों के 256 जो हैं वो कलर्स हैं। वो क्या है बेसिकली, यहाँ देखें अगर मैं ये वाले हमारे RGB यही हम लोग डिस्कस करते हैं ना, RGB ये 3 जो डब्बे हैं हमारे, मैं B को कर देता हूँ 0, ग्रीन भी 0। अभी मैं सिर्फ रेड की वेरिएशंस देखूंगा कि कैसे है 256। यहाँ पे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, रेड को पकड़ें और बिल्कुल टॉप कॉर्नर पे ले जाएं, यानी सबसे ज़्यादा सही वाला जो रेड कलर है, सबसे ज़्यादा सेचूरेटेड और परफेक्ट रेड कलर है, जो रेड कलर पिक्सल्स के अंदर भी यूज़ हो रहा होता है, ये वो वाला रेड है। तो उसकी वैल्यू देखें क्या आ रही है, 255 आ रही है। मतलब कि ये अपने स्केल के अंदर रेड के कितने थे टोटल 256, तो उसके अंदर ये अपने स्केल के अंदर 256 या हम लोग बोलेंगे 255, तो ये अपने स्केल के अंदर सबसे ऊपर वाला है रेड की, यानी सबसे जो ब्राइट वैल्यू है वो ये है 255। अब मैं इसी पट्टी के ऊपर यहीं पे साइड पे रख कर ही नीचे आऊँगा, उस तरफ नहीं लेके जाऊँगा, दूसरी इस तरफ नहीं लाऊँगा, इसी तरफ रखूँगा और फिर नीचे लाऊँगा। तो देखें सिर्फ रेड की जो नंबरिंग है वो चेंज हो रही है। ये हैं वो सारे रेड की वेरिएशंस जो कि हैं 256 वेरिएशंस। 256 क्यों है, यहाँ तो 255 दिखा रहा है क्योंकि इसके अंदर ज़ीरो भी ऐड है। ज़ीरो का मतलब है फुल ब्लैक और 255 का मतलब है यानी जो टॉप ब्राइट वैल्यू है उस कलर की।
तो यहाँ पे गौर करें हम लोग, तो ये बेसिकली उस कलर की ब्राइटनेस की बात हो रही है यहाँ पे, यानी 256 ब्राइटनेस के लेवल्स हैं। इस तरफ जो है हमारी सैचुरेशन होती है, ऊपर नीचे हमारी ब्राइटनेस होती है। तो ये जो 255 या 256 जो वेरिएशंस हैं हमारी, ये उसकी ब्राइटनेस की वेरिएशंस हैं। क्यों है ब्राइटनेस की वेरिएशंस? क्योंकि जो पिक्सल होगा टेक्नोलॉजी के अंदर, जो स्क्रीन्स के अंदर लगी हुई है, उसके अंदर जो पिक्सल का पीस है, रेड कलर की जो चिप है एक पिक्सल के पीछे, उसका जो कलर है अपना वो तो रेड ही है। सिर्फ उसके पीछे जो वाइट लाइट हम लोग गुजार रहे हैं उसके अंदर से, उसकी जो है वो हम इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं। हम लोग रेड कलर उस स्क्रीन का चेंज नहीं कर रहे हैं, उस स्क्रीन के अंदर से जो लाइट की अमाउंट पास हो रही है हम लोग वो चेंज करते हैं। तो वो क्या होती है? वो ब्राइटनेस होती है फिर उस चीज़ की, जो बाद में लाइट निकलेगी वो कितनी रोशन होगी। तो यहाँ पे ये है हमारी ब्राइटनेस की वैल्यू। इसी तरह ग्रीन में 255 लिख देता हूँ और रेड को 0 कर देता हूँ। तो ये देखें, ये सारे अब ग्रीन के वो सारे नंबर्स हैं हमारे पास, 0 से लेकर 255। तो इस तरह से तीनों के हमारे पास 255, 255, 255, तीनों का 0 भी ऐड कर लें तो वो हमारे पास 16.7 मिलियन कलर्स बन जाते हैं। यहाँ मैं प्योर रेड ले लेता हूँ सबसे पहले 255, ग्रीन 0 करूँगा यहाँ पे अभी के लिए और यहाँ पे ओके करूँगा। शेप में मेरा ये फिल हो जाएगा, शेप मेरी बन जाएगी। मूव टूल में आऊँगा, वी की प्रेस करके, वी प्रेस किया। अब जब शेप के ऊपर आ जाऊँगा तो आल्ट प्रेस करूँगा, आल्ट को दबा के रखूँगा और इस शेप की एक कॉपी यहाँ पे बना लूँगा। फिर दोबारा से आल्ट को दबा के रखूँगा, शेप की एक कॉपी यहाँ पे बना लूँगा। ये होता है हमारे पिक्सल का बैकग्राउंड। उसके अंदर होता है ये वाली जो शेप है इसका कलर चेंज करता हूँ। यहाँ पे शेप के आइकन पे क्लिक करूँगा, ऊपर बार में वो मुझे फिल का ऑप्शन देगा, उसके ऊपर क्लिक करूँगा, कलरफुल ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से ग्रीन की 255 ले लूँगा, रेड को 0 कर दूँगा। ओके, ये हो गया हमारा। अब ऊपर वाली शेप पे आऊँगा, उसकी लेयर पे क्लिक करूँगा और उसके अंदर यहाँ फिल का ऑप्शन आ जाएगा, तो उसके अंदर यहाँ से लेकर ब्लू की 255 रख लूँगा और दूसरी जो वैल्यूज़ हैं उनको दोनों को 0 करूँगा, ओके करूँगा। ये होता है एक स्क्रीन के पिक्सल के पीछे, ये 3 डब्बे होते हैं फिर जिनके अंदर से रोशनी गुजरती है। रोशनी जब कम गुजरती है तो ये 255 से 0 पे आ जाते हैं, यानी ये फिर ब्लैक शो करना शुरू कर देते हैं। और जब इसके अंदर रोशनी बिल्कुल ज़्यादा वाली गुजरती है तो ये 255 दिखाना शुरू कर देते हैं। और फिर दरमियानी गुजरेगी तो 255 के नीचे की कोई वैल्यू दिखा देगा, 180 दिखा देगा, 190 दिखा देगा। तो इस तरह से फिर ये वेरिएशंस कैसे बनती हैं इतनी सारी, ये मल्टीप्लाई क्यों हुए हैं तीनों के, जो 256 हैं तीनों के, ये मल्टीप्लाई क्यों हो रहे हैं? क्योंकि होता ये है पिक्सल के पीछे नए रंग क्रिएट करने होते हैं पिक्सल ने। मैं इस लेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ, शेप की लेयर पे, और यहाँ जो मोड है हमारा लेयर मोड, उसके अंदर जाकर लीनियर डॉट्स यानी ऐड का ऑप्शन ले लेता हूँ। यहाँ पे जो हमारी बैकग्राउंड की लेयर है इसको अगर मुझे ट्रांसपेरेंट में कन्वर्ट करना हो तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट प्रेस करूँगा, तीनों को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से डिलीट करूँगा। ये देखें, अब दूसरी वाले पे ग्रीन वाले पे आऊँगा, फिर से लीनियर डॉट्स यानी ऐड, ऊपर वाले पे आऊँगा लीनियर डॉट्स यानी ऐड। ये मैंने किया क्यों है यहाँ पे? अब मैं इसको मूव करूँगा, यहाँ ऊपर मूव का ऑप्शन लूँगा या फिर वी की प्रेस करूँगा और फिर इसको मूव करता हूँ तो देखें क्या होता है यहाँ पे। इस तरह से हमारा बनता है जो नेक्स्ट कलर है, यानी 2 कलर्स की वेरिएशंस के साथ। यानी हो यहाँ पे ये रहा है कि रेड के पीछे से जो लाइट आ रही है वो फुल इंटेंसिटी पे है इस वक्त, क्योंकि मैंने 255 लिया हुआ है, यानी 255 की लाइट आएगी और ग्रीन की भी उतनी ही आ रही है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे, यानी ब्लू की लाइट आप समझ लें अभी ऑफ है और ग्रीन की और रेड की जो लाइट है वो फुल इंटेंसिटी पे ऑन है, तो उनका जो मिलाने से फिर येलो कलर बनेगा। जो पिक्सल है हमारा फिर उसका कलर हमें येलो नज़र आना शुरू हो जाएगा। पीछे छुपे हुए हैं 3 प्लेटें, लेकिन पिक्सल का जो कलर है, अब जो रोशनी पिक्सल से बाहर आएगी वो होगी येलो कलर की। वेरिएशंस कैसे बनती हैं? वो ये होता है कि फिर ग्रीन का मैं यहाँ शेप पे क्लिक करता हूँ और फिर मैं इसका ऊपर फिल का ऑप्शन लाता हूँ, शेप पे क्लिक करके फिल,
फिल लेता हूँ यहाँ से। फ़र्ज़ करें कि अब दरमियानी लाइट चल रही है पीछे, तो मैंने यहाँ पे दरमियाना वैल्यू ली उसकी 138, ओके किया। अब ये देखें, अब कलर चेंज हो गया, वो ऑरेंज बन गया है। क्यों? इस तरह से ही वेरिएशंस बनती हैं जब आप तीनों पिक्सल की प्लेटों के गिर्द रोशनी की मिकदार को कम कर देते हैं, और इसी तरह से 8 बिट के फिर पूरे जो कलर्स हैं वो बन जाते हैं। तीनों की हल्की हल्की लाइट कम की, हल्की हल्की ज़्यादा की। इसके अंदर वाइट और ग्रे कैसे बनता है, पहले मैं यहाँ पे वैसे ही आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ। मूव टूल ले रहा हूँ और तीनों को देखें, डिफरेंट वेरिएशंस के अंदर तीनों मिक्स होते हैं तो एक बिल्कुल जो है वो नया कलर बन जाता है, जो कि इन तीनों का है ही नहीं। तीनों की लाइट्स जब निकलती हैं तो हवा में मिक्स हो जाती हैं, और फिर एक नया जो कलर है वो पिक्सेल्स का जो हमें कलर है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। मैं ग्रीन को वापस उसके 255 पे लाता हूँ, शेप पे क्लिक करता हूँ, ग्रीन वाली लेयर सेलेक्टेड है, ऊपर फिल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से मैं ग्रीन की 255 वापस से ले रहा हूँ, और बाकी दोनों ज़ीरो हैं। मैं ओके प्रेस कर रहा हूँ, तो ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। मैं मूव टूल लेता हूँ, रेड वाली लेयर लेता हूँ, उसको यहाँ पे लाता हूँ, फिर मैं ये वाला लेता हूँ ब्लू वाला, और इसको भी लाता हूँ। तो देखें सेंटर में कौन सा कलर बन रहा है। यहाँ पे हमारे पास इस वक्त बन रहा है वाइट कलर। ये वाला जो कलर है वाइट कलर ऐसे बनता है जब तीनों की जो इंटेंसिटीज़ हैं वो बिल्कुल 255 के ऊपर होंगी, तो उन तीनों के मिलने से वाइट कलर बन जाएगा। ये कितने मज़े की बात है कि उन तीनों के पीछे से वाइट रोशनी आ रही है, और इन तीनों रंगों को इनकी फुल इंटेंसिटी पे मिलाने से वाइट कलर बन जाता है। ग्रे कैसे बनता है, ग्रे की वेरिएशन कैसे बनती है, क्योंकि हम लोगों ने अपना देखा था यहाँ पे ये हमारा ग्रेडियंट बिल्कुल फुल बनता है बिल्कुल 8 बिट के अंदर। तो इसके अंदर वाइट और ग्रे कलर कैसे पैदा होते हैं, यहाँ वाइट तो पैदा हो गया, बाकी कैसे होते हैं। यही होता है कि अगर मैं रेड की इंटेंसिटी यहाँ पे कम कर दूँ, अगर मैं ले आऊँ यहाँ पे रेड को, रेड वाली शेप मैंने सेलेक्ट की है, शेप के आइकन पे क्लिक करेंगे ऊपर बाहर आ जाएगी, वहाँ से फिल के ऑप्शन से मैंने ये कलर वाला ऑप्शन जो है वो निकाल लिया है। यहाँ पे 255 ना हो जाए अब 200, ओके। बल्कि हम लोग थोड़ा सा इसको ज़्यादा कम करते हैं, 150 हो जाए अगर, ओके। ग्रीन वाला लेता हूँ, उसको भी करता हूँ 150, 150, ओके। ब्लू वाला लेता हूँ, ऊपर फिल के ऑप्शन में आता हूँ, रंग बिरंगी ऑप्शन पे आता हूँ, और यहाँ पे 150 टाइप कर देता हूँ। 150 मैंने टाइप कर दिया है, यहाँ पे ओके करता हूँ। क्या हुआ, ग्रे बन गया। यानी तीनों की इंटेंसिटी कम होने से तीनों लाइटें जब ऑन होंगी तीनों पिक्सल्स के पीछे, तो फिर ग्रे बन जाएगा। इसी तरह लाइट ग्रे भी बन जाएगा। मैं तीनों का जब 150 है, तीनों का 100 कर दूंगा तो और लाइट ग्रे बन जाएगा। इस तरह से तीनों को चेंज करने से जो है वो हमारे पास जो लाइट हमें नज़र आ रही होती है इन दी एंड बन जाती है। तो ये है हमारा 8 बिट का सिस्टम जो फ़ोटोशॉप के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है। अगेन 8 बिट्स का ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ ग्रेडियंट के साथ है, इसका ताल्लुक़ इमेज की क्वालिटी के साथ नहीं है। इसका ताल्लुक़ सिर्फ इस बात के साथ है कि आप लोगों का जो ग्रेडियंट है वो अच्छा नज़र आए, तस्वीरों का जो डिटेलिंग है। यही हम लोग जब देखते हैं फ़ोटोग्राफ़ी के अंदर, फ़ोटोग्राफ्स जो आप लेते हैं अच्छी DSLR कैमरा से जब फ़ोटोग्राफ लेते हैं आप, डिफ़ॉल्ट वो 16 बिट पे सेव होती है, जो कि बहुत से ट्रिलियंस में कलर हैं 16 बिट्स के अंदर। क्यों? क्योंकि रियलिटी के अंदर फ़ोटोग्राफ क्या करती है, वो रियलिटी की तस्वीर लेती है। हम लोग यहाँ एनीमे की बात नहीं कर रहे जिनके फ्रेम्स हम लोग ड्रॉ करते हैं। फ्रेम्स हम लोग उसकी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से उसको कलर्स देते हैं हमारी आसानी के मुताबिक। अगर हमें रियलिटी को पेंट करना हो डिजिटली तो सोचें कितने कलर्स हमें फिल करने पड़ेंगे उसके अंदर, जब वो जाकर रियलिटी के साथ मैच खाएगी, मिलना शुरू होगी। रियलिटी के अंदर होते हैं इतने सारे ग्रेडियंट्स और इतनी सारी वेरिएशंस कलर्स की। कलर की स्पेस ज़्यादा है, यानी कि कलर्स की मिकदार ज़्यादा है। 8 बिट में थोड़े कम कलर्स हैं और 16 बिट में ज़्यादा कलर हैं, क्योंकि रियलिटी में ज़्यादा कलर हैं। इसलिए फ़ोटोग्राफी के अंदर हमेशा यूज़ होता है 16 बिट की कलर स्पेस। यहाँ पे हमारा ये 8 बिट की कलर स्पेस थी। फ़ोटोशॉप के अंदर ये चीज़ें कहाँ पे पड़ी होती हैं, यहाँ ऊपर इमेज के अंदर मोड के अंदर आएंगे तो यहाँ देखें
RGB 16 बिट चैनल 32 बिट्स पर चैनल। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ, वो है हम लोग आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जाते हैं, मेन स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, इसको भी मिनिमाइज़ करता हूँ। अपनी स्क्रीन पे आ जाएं, जो मेन स्क्रीन है हमारी कंप्यूटर की, उसके ऊपर साइड क्लिक करें। यहाँ पे होंगी डिस्प्ले सेटिंग्स, उसके ऊपर क्लिक करें। नीचे होगा ऑप्शन एडवांस्ड डिस्प्ले का ऑप्शन, उसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे देखें, आप लोगों को आपकी जो स्क्रीन है उसकी डिटेल पता लग जाएगी कि वो कितने बिट की है इस वक्त। मेरी जो स्क्रीन है वो है 8 बिट्स की, सही स्क्रीन है। यही हमारे पास स्टैंडर्ड है मोस्ट स्क्रीन्स के अंदर, और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी यही है फ़ोटोशॉप का कि आप लोग मोस्टली 8 बिट RGB के अंदर काम कर रहे होंगे। यहाँ पे मेरा कलर फॉर्मेट भी है RGB। बहुत ही सिंपल सी बात है। यहाँ पे तकरीबन तमाम जो स्क्रीन्स हैं हमारी मोस्टली उनके अंदर यही होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस कर लिया है मुकम्मल तौर पे, तकरीबन तमाम पॉइंट्स को, और मैं शायद कोई भी पॉइंट अब मिस नहीं कर रहा हूँ। तो बिल्कुल बिट्स का जो टॉपिक है मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, जो कि हमारे ग्रेडियंट की क्वालिटी के साथ जुड़ा होता है। यहाँ पे जो पोस्टराइज वाली फ़ाइल मैंने बनाई थी, एडजस्टमेंट लेयर की प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ, कम करता हूँ, तो ये देखें फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो लाइंस हैं, एक कलर से दूसरे कलर के बीच जो कन्वर्जन है, वो उसकी जो लाइंस हैं वो नज़र आना कम से कम हो जाए। यही वजह है बिट्स को यूज़ करने की, ज़्यादा बिट्स को इस्तेमाल करने की। तो यहाँ पे हम लोग इस लेक्चर को अब ख़त्म करेंगे, जो कि हमारा लेक्चर था बिट्स के ऊपर। और अब हम आगे चलेंगे, कहीं पे कलर स्पेसिस की बात करेंगे और अपने जो सीरीज़ है इसको कंटिन्यू करेंगे।